अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी, पेपर 4 है, ये भी सब इंस्पेक्टर का है। ठीक है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इसका पहला एमसीक्यूज है जी, 6/10 इज द सेम एज 6/10 कर दे तो वो कितना आ जाता है, 0.6 आपका जवाब आ जाता है। बी ऑप्शन स्टैंड करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज है जी, इन एम एस एक्सेल इफ अ नंबर वैल्यू स्टार्ट विथ, नंबर वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, तो अपॉस्ट्रोफी से स्टार्ट होती है। व्हेन दिस वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज ए लेबल। उसके बाद मुजैफा इज लोकेटेड है, मुजैफा कहाँ पे लोकेटेड है, वो मीना एंड अरफात में है। कहाँ पे है, मीना एंड अरफात में। उसके बाद 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्च इंजन। ओल्डेस्ट सर्च इंजन जो है वो यहू है। यहू कब बनाया गया था, ये 1994 में बनाया गया था, और गूगल 1996 में बनाया गया था। ठीक है, यहू जो है ये ओल्डेस्ट है। उसके बाद 5 है, पाकिस्तान बिकम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान जो था ये 9 जून 2017 को फुल मेंबर बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये सबसे पहले शंघाई 5 थी। और शंघाई 5 कब बनी, शंघाई 5 बनी थी 26 अप्रैल 1996 वाले दिन। ये शंघाई 5 बनी थी। पहले इसके 5 मेंबर थे, फिर जब छठा एंड इसमें ऐड हुआ तो ये 2001 में जो थी ये एससीओ बन गई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ठीक है, और फिर 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था और इंडिया ने। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी, एक चाइनीज है और दूसरी रशियन है। ये दो याद रखेंगे। उसके बाद 6 है, व्हेन इमरान खान रिसेंटली स्वॉन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये 22nd प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 7 एमसीक्यूज है, विच नंबर की इज यूज विद शिफ्ट टू टाइप 5। तो ये जो परसेंटेज के लिए आप ऊपर कीज लगी होती है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की, तो उसमें जो 5 वाली है ना, वो प्रेस करेंगे नंबर की, तो उसके साथ आपका जो है वो परसेंटेज का साइन बन जाएगा। उसके बाद है जी, इफ 2:3 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशियो 49 इज, ये एक सवाल दिया हुआ है जी। 2:7 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क 49 है, इसको अंदर वाले को अंदर वालों के साथ जराब दे ले, बाहर वालों को बाहर वालों के साथ जराब दे ले, फिर भी आपका डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। 2 ज़रब 49 कर दे तो ओवर एक्स इज इक्वल टू ओवर 7 आ जाएगा। 7 एकम 7 को आप डिडक्ट कर लें। ठीक है, तो 7 7 49 होता है, 2 ज़रब 7 करें तो कितना आता है, एक्स इज इक्वल टू 14 आपका जवाब आ जाता है। उसके बाद 9 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन इसके साथ बनाई जाती है। उसके बाद वेयर डज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट मेट फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग, तो ये जनाब इन जनेवा फॉर 6 वीक ईच ईयर, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 11, टू एडिट इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए यूज द एक्सेल मेन्यू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। उसके बाद 12, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस गेम। तो टेबल टेनिस का जो ओल्ड नेम है वो पिंग पोंग है, पिंग पोंग है, और ये चाइना की नेशनल गेम है। ठीक है, नेशनल गेम ऑफ चाइना है। उसके बाद 13, विच वर्ड इज रफली स्पेल इन द फॉलोइंग सेट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, सारे के सारे स्पेलिंग करेक्ट है, उसमें रॉन्ग स्पेलिंग वाला इसमें से तो कोई नहीं दिया होगा। अगर पेपर में कोई था
तो आई डोंट नो, मुझे लगता है इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए था। उसके बाद 14, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड। तो कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे हमेशा आईपी एड्रेस के साथ ही आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद 15 है, डेसिमल फॉर्म ऑफ 5.3 ओवर 10 कर दे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे डायरेक्ट, ये सिफर के साथ सिफर कट जाएंगे। तो 53 ज़रब 10 कर दे तो ये आपका, इससे नहीं, ये यहाँ से वो पॉइंट्स में पूछ रहा है, तो हम इसका पॉइंट्स में ही बता देते हैं। इसको आप क्या करेंगे, ये आपके पास क्या है जी, 5.3% है। तो इसका परसेंट खत्म करने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, ये 53/10 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 100 के साथ हो रहा है। तो ये 53 बाय, ये क्या कर दें इसको, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो जाएगा। तो 53 तकसीम 1000 करें तो ये कितना आता है, ये 0.053 आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद 16, a man buys an article for RS 27.50 and sell it for RS 28.60, find his gain profit। अच्छा, उसने खरीदा कितने का, 27.50 का खरीदा था, और उसने बेच कितने का दिया, 28.60 का उसने बेचा। 1.1% उसने क्या लिया जी, प्रॉफिट लिया। अब वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट है, 1.1, और खरीदा कितने का था जी, 27.50 का, जरा परसेंटेज का 100 कर दे। तो जवाब क्या आ जाएगा आपका, 4 आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे है जी, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट बिटवीन 4 and 50। अब 4 and 50 के दरमियान लार्जेस्ट, वो कहते हैं कि समाल आपके पास 4 है और लार्जेस्ट 50 है, इसके दरमियान जो है स्क्वायर रूट आप लोगों ने बताना है। तो आप जनाब, 2 2 कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है जनाब, तो वो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 6 का स्क्वायर करे तो वो कितना होता है, वो 36 होता है। 7 का स्क्वायर करे तो 49 होता है। ठीक है, 49 इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी 18, व्हेन वाज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का पहला जो रेगुलर सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, वो जनाब 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ठीक है, नहीं सॉरी, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, मुस्लिम लीग बन गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी ये पेरेंट लीग थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1886 में बनाई गई थी। इसका 20वां इजलास हो रहा था ढाका में। ठीक है, और वहीं पे ये शिमला वफद जो था 35 लोगों का, सर आगा खान की सरबराही में ये वापस आता है ढाका में। तो इसका 20वां इजलास चल रहा था 30 दिसंबर 1906 को, फिर इसका नाम तब्दील करके उन्होंने मुस्लिम लीग रखा था। और इसका जो इजलास था, इसका रेगुलर सेशन जो हुआ था वो हुआ था 29 और 30 दिसंबर 1907। ठीक है, इसका रेगुलर सेशन हुआ था। ठीक है, और आदमजी पीर भाई ने उसकी सरबराही की थी, आदमजी पीर भाई ने उसकी सरबराही की थी। और ये रेगुलर सेशन कहाँ पे हुआ था, ये कराची में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते, आगे जी, सॉल्व द 8 डिवाइडेड बाय 0.2। अब वो कहता है 8 तकसीम 0.2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, 8 तकसीम 0.2 के नीचे क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 तकसीम, ये 10/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक है, ये तकसीम था तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 8 × 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 40। ठीक है, 40 आपका ऑप्शन। उसके बाद 23 बॉक्सेस हैव सम एवरेज वेट, when one box which weight is
89 kg is replaced by another box, the average weight increased by 5 kg, how much the new box weight? अब वो कहता है कि जनाब तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब तीन बॉक्सेस में क्या है जी, वन बॉक्स जो है पहला वो कितने का है, 89 kg का है, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेट जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, वो 5 kg हुआ है, ठीक है। और टोटल बॉक्स कितने हैं, टोटल बॉक्स जो है वो आपके तीन है, ठीक है। तो इसको क्या करें, 3 × 5, इंक्रीज वेट को टोटल बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो एवरेज वेट है वो कितना है, 89 में से ये 15 जमा करें तो आपका 104 kg जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 21, अंडर विच सी द वर्ल्ड ओल्डेस्ट known intact shipwreck has been discovered by a team of maritime archaeologists आज है, ठीक है। तो वो कौन है जी, वो ब्लैक सी है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, वो ब्लैक सी। उसके बाद 22, वेयर इज अल अजहर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो अल अजहर यूनिवर्सिटी कैरियो में है, इजिप्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद 23, अकॉर्डिंग टू द विच अमेंडमेंट सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रिस्टोर। अब ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको व्यास साहब ने जनाब सस्पेंड किया था, तो इसको जनाब दोबारा रिवाइव किया गया था, ठीक है। 25 फेब 1985 को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला के इसको क्या किया गया था जनाब, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जियाउल हक ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और ये 8th अमेंडमेंट के जरिए इसको रिस्टोर किया गया था। देखते हैं आंसर कौन कौन से दिए हुए हैं उसने। हाँ जी, ये 8th अमेंडमेंट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 24, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर। अब ए एंड बी की जो एवरेज एज है वो 30 ईयर है, दैट ऑफ बी एंड सी इज 32 ईयर, और बी और सी की 32 ईयर है, एंड द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 34 ईयर। ए सी और ए की जो एज है वो 34 ईयर है। वो कहता द एज ऑफ सी इज, अब सी की अकेले की वो मांगता है। अब ए प्लस बी की कितनी है जी, वो 30 है, तो मल्टीप्लाई टू के साथ कर दें क्योंकि दो की है ना, तो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। बी प्लस सी की कितनी है, 32 है, इसको भी टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आ जाएगी। फिर सी प्लस ए की कितनी है, वो जनाब 34 है, तो उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाएगी। नो एड इन द ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों को आप जमा कर दें, 60 + 64 + 68, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 192 के करीब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करें, ये दो लोग हैं ए प्लस बी प्लस सी के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू 192 आ जाएगा। तो जनाब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 192/2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 96। उसके बाद जी वो क्या कहता है, वो कहता है कि बी प्लस प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 64 + 68 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 132 है। बट ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, सो 132 - 60 इज इक्वल टू 70, और 2c इज इक्वल टू 72 आ जाएगा, ठीक है। वो 2 जो है उधर चला जाएगा, और c इज इक्वल टू 72/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 36 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे है जी 25, व्हाट इज अ बुल्क ईमेल इज नाउन है, तो बुल्क ईमेल हमेशा स्पैम में होता है, ठीक है।
उसके बाद 26, बाय कन्वर्टिंग 142.5% इंटू डेसिमल आंसर विल बी। तो जनाब 142.5 है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि 142.5 के नीचे इशारिया ख़त्म करने के लिए 10 लगा दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, ये 4225/1000 आ जाएगा। 4225 तकसीम 1000 करें तो ये 1.425 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट बायकॉट द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में बनाई थी सर फजल हुसैन और सर शफी साहब ने। ठीक है, सर शफी साहब ने इसको बनाया था। ठीक है, और सर सिकंदर याद भी साथ थे, और सिकंदर याद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने। सर शफी है सर सिकंदर की थी। उसके बाद 28, 28 में कहता है वाज द प्रोमिनेंट पंजाबी फोक म्यूजिक सिंगर ऑफ द पाकिस्तान क्रिएटेड विद पॉपुलराइजिंग द म्यूजिकल टर्म जुगनी। तो जुगनी जो है ये आलम लोहार का सॉन्ग। जुगनी किसका है? जुगनी जनाब आलम लोहार का जनाब सॉन्ग है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद 29, the number of boys in a class is 3 times the number of girls. Which of the following number cannot represent the total number of children in a class? अब वो कहता है कि जो गर्ल्स हैं उनसे बॉयज क्या है, वो 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये सवाल है। तो गर्ल्स एक्स होगी तो बॉयज इज इक्वल टू 3x होगी, क्योंकि बॉयज जो है वो उसके एक्स के 3 गुना ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि 42 इज नॉट ओनली एलिमेंट विच इज डिविजिबल बाय 4। अब ऐसा डिजिट देखना है जो 4 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम ना हो, तो वो आपका क्या है जनाब, वो आपका चिल्ड्रन इन क्लास हो जाएगी। ये आपका छोटा सा सवाल था। उसके बाद आगे 30, द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू बी अवार्डेड टू द साउथ एशियन वाग। साउथ एशियन पहले किसको दिया गया था? तो वो रिबंदरनाथ टैगोर को दिया गया था। रिबंदरनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इसके एक ब्रादर थे सत्याग्रह नाथ टैगोर। ये फर्स्ट सिविल सर्विस इसने ज्वाइन की थी इंडिया की। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर की वजह से दिया गया था। इसका जो भाई था ना सत्याग्रह नाथ टैगोर, हु वाज द फर्स्ट एवर सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये भी एमसीक्यू बनता है, ये भी याद रखना। उसके बाद 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वैलिड पावर पॉइंट व्यू। तो कौन सा है जी? प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, ठीक है, ओरिएंटेशन व्यू। उसके बाद 32, which term describe a picture that has been resized by a percentage। तो वो क्या है जी? स्केल इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी रेशो इक्विवेलेंट 3:7। तो 3:7 को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करें, 3 को 3 के साथ और 7 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 9:21 आपका आंसर आ जाता है। ये पहले भी एमसीक्यूज कर चुके हैं किसी पेपर में। विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर जो है ये पंजाब रेजिमेंट को मिले हुए हैं। ठीक है, सैनोनिम ऑफ अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? तर्क कर देना। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? विकेट। ठीक है, विकेट खाली कर देना। गेन हासिल करना, अकोपाई कब्जा करना, फोर वर्क को कहते हैं। उसके बाद है जी 36, स्विस कनाल लिंक मेडिटेरियन सी विद डायरेक्टली टू द रेड सी। डायरेक्टली टू द रेड सी। ये जो स्विस कनाल थी ना, ये जनाब कहाँ पे है? ये इजिप्ट में है। कहाँ पे है? इजिप्ट में। ये 1859 में इस पे काम शुरू हुआ था और 1869 में मुकम्मल हुआ था। और इसकी लेंथ कमीशन पूछता है वो 193 किलोमीटर है। ठीक है, और 1956 में
इस स्विस कनाल को जमाल अब्दुल नासिर जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, उसने इसको नेशनलाइज किया था। ये भी एमसीक्यू से बनता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद 37, द एवरेज ऑफ फाइव क्वालिटी इज सिक्स, द एवरेज ऑफ थ्री ऑफ देम इज फोर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर इज। अब वो कहता है कि जो फाइव की है वो सिक्स है, तो क्या आ गया, 30 आ गया। और जनाब थ्री की है फोर, तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो इनका डिफरेंस कर ले, 30 माइनस 12, तो क्या आ गया, 18। तो 18 जो है वो दो की है, रिमेनिंग दो नंबर की जो वैल्यू आई है वो 18 आई है। 18 को 2 पे करें तो वो आपका 9 आंसर है, आता है। उसके बाद 38, ठीक है, 38 है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो 4/5 है, तो इसका क्या आएगा जनाब, 5 - 4/5। ठीक है, क्या आएगी जनाब आपकी, कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ओवर है आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और इसका क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, और इसको आपने क्या लेना है, इसका आपने परसेंटेज लेना है। तो 1/5 कितना होता है, 0.2 के बराबर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो ये 20% आपका आंसर आ जाए। उसके बाद 39, अ टीवी इज परचेज at RS 5,000 and sold 4,000, what is the percentage। अब सारी बात है कि 5,000 का उसने खरीदा और 4,000 का उसने बेचा, तो उसको क्या हुआ, 1,000 रुपये उसको घाटा पड़ गया। तो 1,000 तकसीम कर दे 5,000 पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दे 100। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 20 आंसर आएगा। उसके बाद 40, Taekwondo is a popular form of martial art. From which country did Taekwondo originate? Taekwondo जो थी ये कोरिया से ओरिजिनेट हुई थी। कहाँ से हुई थी, कोरिया से। उसके बाद 41, Why is the ozone important for mankind? जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जनाब ये प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन। उसके बाद 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडो एनटी जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद 43, एम एस एक्सेल इज यूज टू। तो ये यूज टू क्या करता है, ऑर्गेनाइज द डेटा करता है। उसके बाद 44 क्या है जी, वो कहता है अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन he can do it in 3 days. What time can the sun do it alone? ठीक है, ये उसने सवाल किया। ठीक है, वो कहता है कि 5 × 3 करें तो आपके पास टोटल कितने आ जाएगी, 15 डेज आ जाएंगे। तो 5 - 2 करें तो कितना आ जाएगा, आप सॉरी 5 - 3 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 15/2 कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट करें, क्योंकि 1 मिनट आपके पास होता है, तो टाइम ना ज़ाया करें लंबे लंबे फार्मूलों के चक्कर में। उसके बाद 45, फ्रॉम विच वर्ड अकद इज ड्राइव। अकद ड्राइव है, अकीदा जो है ये किससे ड्राइव है, ये अकद से, अकीदा अकद से ड्राइव। 46, द खाली जगह ऑप्शन इज यूज टू शो अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑन एवरी प्रिंटिंग अ पेज। तो वो क्या है जी, प्रिंट टाइटल है। उसके बाद 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ब्राउजर। तो फाइल जीला जो है इंटरनेट ब्राउजर की एग्जाम्पल है, नहीं है। फाइल जीला जो है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद 48, सीपीयू इज द एग्जाम्पल ऑफ। सीपीयू किसकी एग्जाम्पल है, तो सीपीयू हार्डवेयर की एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। 49, प्रिंट इनपुट इज। तो प्रिंट इनपुट जो है ये एक सिंटैक्स है। 50, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट इज कार्ड। तो वो वर्कबुक कहलाती है। उसके बाद 51, सिटी ऑफ बसरा इनहेबिटेड इन द रेन ऑफ। तो ये जो हजरत
उमर फारूक के दौर में इनहेबिटेड हुआ था। उसके बाद 52। 52 क्या है? एम एस पावर पॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की पावर पॉइंट। ठीक है। उसके बाद ये जनाब एक क्वेश्चन है। 5 से 1/5, 4 से 1/2 और 4 से 1/3। सबसे पहले क्या करें, इनकी ये सही खत्म करें। पंजू पंजा पंजी एक, पंजू पंजा पंजी एक, 25। पाँच चौ चार दो आठ एक नौ। ये 25 1 26 होगा। पंजू पंजा पंजी एक, 26/5 प्लस 4 2 8 1 9/2 जमा 4 3 12 एक 13/3। अब इनका इजाफे कर ले 5 2 10 10 3 30। अब 30 तकसीम 5 करें। 30 तकसीम 5 करें तो 6 आता है। 6 को 26 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 26 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? 156 आएगा। उसके बाद 30 तकसीम 2 करें तो 10 आता है। ठीक है। अब 10 को आप 9 के साथ देंगे तो आपका क्या आएगा? 30 तकसीम 2 करें तो कितना आता है? 15। 15 अगर आप 9 करें तो 135 आता है। उसके बाद 3 तकसीम 3 करें तो 10 आता है। 10 को 13 के साथ करें तो ये 130 आता है। अब कितना हो गया जी? 156 जमा 135 जमा 130, ये 421 हो गया। 421/30। 421/30 को आप तकसीम करें तो ये 14 से 1/30 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन स्टैंड करेक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। अंटालिया एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। तो ये तुर्की का एयरपोर्ट है। उसके बाद 55, खाली जगह इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज यूजर इंटरफेस एंड एपीआई रिजेंबल दैट ऑफ अ प्रिंट ड्राइवर। तो ये क्या है? ये वर्चुअल प्रिंटर है। उसके बाद सिराज रसानी बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो सिराज रसानी जो है ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ विंडिकेट। विंडिकेट होता है किसी से इंतकाम लेना। तो फॉरगिव इसका ठीक है कि माफ कर देना। केयरलेस एक कायल आदमी को कहते हैं। रिवेंजफुल बदला लेने वाले को। ठीक है। और रीडिफाइंड जिसको डिफाइन ना किया गया। उसके बाद 58, इन इंटरस्टेट रिलेशन सीबीएम स्टैंड फॉर। सीबीएम किसको कहते हैं? तो सीबीएम जनाब कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। उसके बाद 59, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई डोंट लाइक, कोई यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक डॉग। उसके बाद 60, इन एम एस वर्ड 2007 टू सिलेक्ट अ कॉलम ऑफ द टेबल फ्रॉम द बॉटम टू प्रेस। तो क्या प्रेस करेंगे आप? शिफ्ट आल्ट प्लस पेज अप। शिफ्ट आल्ट प्लस पेज अप प्रेस करेंगे। उसके बाद 61, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट। तो ईरानियन प्रेसिडेंट जो आजकल है वो है जी मसूद पज़िश्कियान। ठीक है। मसूद पज़िश्कियान जो है ये करंट प्रेसिडेंट है जनाब ईरान के। उसके बाद 62, ऐड और रिमूव प्रोग्राम इज इन। तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम क्या है? ये एक जनाब है यूटिलिटी प्रोग्राम है। उसके बाद 63, व्हेन यू डिवाइड 0.7/10 यू विल गेट। तो जनाब 0.7 को 10 पे तकसीम करेंगे तो 0.07 आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 64, अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 87 run in the 17th inning and thus increase his average by 3, find the average of 17th inning। यहाँ पे आपने क्या करना है जनाब? वो कहता है जनाब 17th इनिंग जो है स्कोर किए कितने किए? 87 रन। ठीक है। एवरेज इंक्रीज कितने हुए? 3 रन। ठीक है। लेट एवरेज आफ्टर 16, लेट एवरेज आफ्टर 16 इनिंग इज इक्वल टू एक्स कर दे। ठीक है। उसके बाद रन आफ्टर 16 वो कितने हो गए जी? वो 16x हो गए। ठीक है। उसके बाद
न्यू एवरेज 17th इनिंग x+3 कर दे, और इसको क्या करें जी, 17th ब्रैकेट शुरू x+3 कर दे। ठीक है, यहाँ तक जो है मेरे आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका क्या करें जी, उसके बाद आप इसको करें 16x+ आपका 87 = 17x+3। तो ये क्या आ जाएगा, 16x+87 = 17x+51 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 87 - 51 = 17x - 16x आ जाएगा। तो जनाब 36x आ जाएगा। ठीक है, तो x+3 = 36 + 3 आ जाएगा, तो x = 39 आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 65, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो जनाब ऑरेंज है। उसके बाद 66, नमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, तो ये लंग्स की इन्फेक्शन है। उसके बाद 67, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट ऑफ बैडमिंटन, तो बैडमिंटन की जो हाइट है वो 5 फुट है। और पाकिस्तान जो बैडमिंटन फेडरेशन थी ये 1953 में बनाई गई थी, ये भी एमसीक्यूज बनता है। और इसकी जो लेंथ है बैडमिंटन की वो 13.40 मीटर होती है। और विड्थ भी कमीशन पूछ लेता है, तो विड्थ कितनी होती है, वो 5.18 मीटर होती है। उसके बाद 68, फिल इन द ब्लैंक, देयर हैज बिन अ फॉल देयर हैज बिन अ फॉल इन प्राइस। उसके बाद 69, द फेमस प्लेस मखली इज सिंध इजा, तो ये क्या है, ये मखली एक ग्रेव यार्ड है। उसके बाद 70, मस्जिद ए हनीफ इज लोकेटेड इन, तो मस्जिद हनीफ कहाँ पे है, ये मीना में है। 71, अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86 फाइंड। अब क्या है जी, इसमें आपने x+x = 86 + 36, तो 2x = 122, x = 122/2 कर दे, तो कितना आ जाएगा, वो आपका 61 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 72, अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एज द सेम। अब आप ये देखें कि 14 मीटर पर सेकेंड उसने कहा हुआ है, तो इसमें जनाब देखें कि एक जो किलोमीटर होता है उसमें कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, 1 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड कर दें। ठीक है, और 14 × 3600 करें तो आपके पास जवाब क्या आता है, 50 4 400, और तकसीम कर दे इसको 1000 पे, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा 50.4 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं डिटेल में थोड़ा सा करवा देता हूँ, आप लोग दोबारा पूछेंगे। इसको आपने क्या करना है, 36 = x - 36 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर कमेंट में आप लोगों का ऑप्शन आ जाता है। अब डिफरेंस कितना है इसका, तो डिफरेंस इसका है जी 86 का, तो वो माइनस कर दे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x - 36 = 86, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद x+x = 86 + 36 आ जाएगा, 2x = 122 आ जाएगा, x = 122/2 आ जाएगा, तो 61 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 73, अ फेमस बुक नेदर अ होप नार अ डू इज रिटन बाय पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, व्हाट इज हिज नेम, तो ये किसने लिखी थी, ये खुर्शीद कसूरी ने लिखी थी। उसके बाद 74, व्हेन वाज फाउंडेड रीजनल अलायंस एशियान ऑफ 8 इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये जो एशियान है आजकल इसके 11 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, ये 1967 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद 75, बूट लेगिंग इज अ टर्म ऑफ, बूट लेगिंग क्या है जी, ये स्मगलिंग की टर्म है। 76, फाउंडर ऑफ विकीलीग,
वाज जूलियन एसेंजर ही बिलोंग टू। ये जो विकी लीक्स थी, ये 4 अक्टूबर 2006 को आइसलैंड में इसकी बुनियाद रखी गई। और ये जो विकी लीक्स के फाउंडर थे जूलियन एसेंजर, ये ऑस्ट्रेलियन आदमी था, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था। बेसिकली इसकी फील्ड जो थी वो कंप्यूटर थी। उसके बाद 77, द अर्थ एंड हेवन वर क्रिएटेड बाय अल्लाह इन, वो 6 डेज में बन गई थी। उसके बाद 78, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 इज। तो स्क्वायर रूट जो है 0.16 का, वो क्या आएगा? 0.16 का 0.4 आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो 0.4 आपका क्या आ जाएगा? वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद द क्यूब रूट ऑफ 0.000216, इसका क्यूब रूट क्या आएगा? ठीक है, ये उसने आपसे पूछा। तो क्यूब रूट के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसका इशारिया खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे जनाब? आप 216, इसका क्या है? इसका क्यूब है। ठीक है, अब इसका अगर इशारिया आप खत्म करते हैं तो आप नीचे क्या लिखेंगे? आप नीचे इसके 1 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 6 0 आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसका क्या आ जाएगा? इसका जनाब यहाँ पे जगह देख के करते हैं। इसका आ जाएगा जी 216 क्यूब रूट इज इक्वल टू 6 × 6 × 6, तो वो कितना आता है? 216 आता है। अब 100 की पावर 3 करें तो वो कितना आता है आपका? वो ये आंसर आ जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप 6/100 कर देंगे, ये क्यूब से क्यूब कट के 6/100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका 0.06 आपका जवाब आ जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद फाइंड द रिलेशनशिप लेफ्ट राइट, तो ईस्ट का वेस्ट होगा हमेशा। उसके बाद 81, इन 100 मीटर रेस a cover a distance in 36 seconds and B is 45 seconds in the race A beats B, तो वो क्या है जी? B cover a distance in, A का जो डिस्टेंस था वो 36 सेकंड था, B डिस्टेंस 45 सेकंड था। इनका डिफरेंस ले तो दोनों को माइनस कर दे, 45 माइनस 36 तो 9 आ गया। तो 9 को 45 पे तकसीम करें तो जरा 100 कर दें, तो आपका जवाब जो है वो 20 से मीटर आपका जवाब आ जाएगा, ए ऑप्शन में 20 मीटर जवाब आ जाएगा। उसके बाद 82, अ मैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 hours, he find that he can row a 4 kilometer with a steam in the same time as 3 kilometer against the steam, the rate of the steam is। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है जनाब? इसमें आप लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है उसकी, वो कितनी है? ठीक है, जो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो उसकी है 4x। ठीक है, उसके बाद जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है जी 3x। तो फार्मूला क्या है जी? T = D/S लगा दे, तो क्या आ जाएगा जी? 48/4x प्लस 48/3x = 14 आ जाएगा। टेक LCM ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा? 48.3 प्लस है 48.4 एलसीएम कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा, = 14 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 144 प्लस 192/12x = 14। तो ये क्या आ जाएगा? 336/12x = 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे? उसके बाद आप करेंगे जनाब 28/x = 14। तो 336 को 12 पे तकसीम कर दिया है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 28/14x आ जाएगा। तो x = 28/14, तो x = 2 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पुट कर दें। अब आपका क्या आ जाएगा? आपका डाउन स्ट्रीम जो है 4x = 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। जो अप स्ट्रीम है वो 3x = 6 किलोमीटर पर आ जाएगा। 8 - 6/2 करेंगे
तो 1 किलोमीटर पर आवर आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन स्टैंड है, करेक्ट है। उसके बाद 83, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिलास। ठीक है, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू गैसेस, कौन कौन सी टू गैसेस है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। उसके बाद 84, वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर जो है ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, तो ये जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आगे सवाल है जी 840 से तकसीम 4 जमा 40 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डीमास मेथड आपने अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसको 840 तकसीम 14 करें तो कितना जवाब आता है, 60 जमा 40 कर दें तो ये आपका 100 आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद 86, अ स्क्वायर रीजन हैज एन एरिया ऑफ 2304 मीटर, फाइंड द पैरामीटर। फाइंड क्या करना है आप लोगों ने, इसका आपने पैरामीटर करना है। तो जनाब एरिया कितना 2304 है, लेंथ जरा विड्थ इज इक्वल टू 2304। सपोज द लेंथ एंड विड्थ इज एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2304, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। तो जनाब उसको आप क्या करें, एक्स इज इक्वल टू 48 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर ऑफ स्क्वायर टू लेंथ एंड विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 48 प्लस 48, तो 2 इंटू 2 96 आ जाएगा। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 192 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद हजरत यूनुस रिमेन इन द बैली ऑफ फिश, तो 40 दिन रहे थे, इस वजह से आपको जुन्नून का लकब भी मिला था, जुन्नून का लकब भी मिला था। उसके बाद 88, अब बस विद 32 डेटा लाइन कैन ट्रांसपोज हाउ मैनी बिट एट अ टाइम, तो वो कितने बिट है, वो 32 बिट की होती है। कितने बिट की होती है, 32 बिट की। उसके बाद शॉर्टकट की फॉर अनडू, अनडू की जो है कंट्रोल जी है, और रीडू की जो है, रीडू की कंट्रोल वाई है, अंडरलाइन यू है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का क्या काज बनता है, वो टेटनस बनती है। उसके बाद 91, द हंसी ट्राइब इज सैचुएटेड इन, तो हंसी ट्राइब जो है ये बलूचिस्तान में सैचुएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश इन, तो ये जो फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी थी ये रावलपिंडी में बनाई गई थी 1994 में। ठीक है, बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद डॉग मीन, डॉग का मतलब होता है जनाब लैकिंग, क्या मतलब होता है, लैकिंग होती है। उसके बाद गूगल हैज इट्स हेडक्वार्टर, तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, और गूगल जो था आपका ये 4 सितंबर 1998 को बनाया गया था। उसके बाद 95, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा बरीड एट, ये तेहरान ईरान में ही दफन है। उसके बाद 96, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 6, 4 एंड 6 का अरिथमेटिक मीन 4 जमा 6 तकसीम 2 कर दो, दो ही वैल्यू ना, 10/2। ठीक है, तो 5 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 97, इफ x% ऑफ 60 इज 48 देन x% जो है वो क्या है आपका, वो आपका 60 है, इज इक्वल टू 48, तो x/100 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर क्या आ जाएगा 6, ये सिफर के साथ ये सिफर है, कट जाएगी तो क्या बच जाएगा, 10/6 बच जाएगा। तो इसको आप काटेंगे तो 80 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 98, अ मैन स्टैंडिंग अपसाइड डाउन विद हिज फेस टूवर्ड साउथ एंड वेर विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, वो कहता है मैन स्टैंडिंग अप लेफ्ट डाउन विद हिज फेस टूवर्ड साउथ, वेयर विल हिज लेफ्ट हैंड, ये देखें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वो जो आदमी है वो कहाँ पे देख रहा है, वो जनाब साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ पे होगा, तो वो ईस्ट वाली साइड पे। उसके बाद 99, द एवरेज ऑफ 5 6 7 एंड x इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
तो सम ऑफ नंबर ओवर टोटल नंबर समीशन एक्स ओवर एन होता है। 5 6 7 एक्स ओवर कितनी वैल्यू, 1 2 3 है, 4, तो बटा 4 इज इक्वल टू 10। तो ये कितनी होगी, 7 6 और 5, ये 18, प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 × 4 40। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 18 कर दे तो एक्स इज इक्वल टू 22 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला आपका एमसीक्यू है। अगला है जी, ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब जनाब देखिए, पहले तो 60 को आप मीटर पर सेकंड में कर लें तो 5/18 के साथ है, तो ये क्या आ जाएगा, 60 × 5 300/18 करें तो ये आपका आता है 16.67 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या करें, डी इज इक्वल टू एस ओवर टी आपका फार्मूला है। तो आप क्या करें जनाब, 16.67 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो ये आपका 150 मीटर है, जवाब आ जाता है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन पेपर्स में ये मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा है, इनके लिए हम जो है ना मैथ की अलग से क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड करके आपको दे, कुछ वो जगह थोड़ी होती है, मजबूरी होती है, फिर वो शॉर्ट ट्रिक से समझाना पड़ता है, कुछ बच्चों को समझ आती, कुछ को नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो मैथ की सीरीज है वो इंशाल्लाह आप लोगों की स्टार्ट करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है इनको डिटेल में बार बार आप लोगों की मैं इंशाल्लाह सैटरडे और संडे जो है आप लोगों की यूट्यूब पे लाइव क्लास लूंगा, वो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हुआ करेगी, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैथ को डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि बाकी तो आपके एसोसिएशन के साथ एमसीक्यूज आप लोगों को करवा दिए जाते हैं, इशू नहीं बनता। मैथ का कुछ बच्चों को बन रहा है तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये पेपर नंबर 4 था सब इंस्पेक्टर का। इसको बेटा अच्छे से आप लोग चल के याद करें सारे एमसीक्यूज़ों को। ठीक है, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है 5th पेपर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।